अब है कि स्वयं का चांदा बनाइए। तो यहाँ पे देखिए हमको खुद का एक चांदा बनाना है। ये जो हमारे पास चांदा था ये खुद का बनाना है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक कागज पर सुविधानुसार त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, वृत्त को काटिए। एक वृत्त या एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का है। एक वृत्त को इस प्रकार मोड़िए कि दो समान आधे वृत्त प्राप्त हो। इसे मोड़ से इस प्रकार काटिए कि अर्धवृत्त बने। अर्धवृत्त के निचले दाएं कोने पर 0 लिखिए। तो आइए इस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कागज लेंगे। इस कागज पे हम लोग प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक अपने सुविधानुसार एक त्रिज्या बनाएंगे और उसी त्रिज्या को लेकर हम लोग एक वृत्त का निर्माण यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग बना लेते हैं अपनी सुविधानुसार वृत्त। तो आइए बनाते हैं वृत्त को। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त का निर्माण कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वृत्त को कैंची की सहायता से हम लोग इसको काट लेंगे। इस चारों तरफ से इसको बराबर बराबर काट लेंगे और एक समूचा वृत्त हम लोग इसमें निकाल लेंगे। तो आइए इसको हम लोग काटें। तो यहाँ पे हमने इस वृत्त को कैंची की सहायता से काट कर निकाल लिया है। अब है कि इस वृत्त को इस प्रकार मोड़िए कि दो समान आधे वृत्त प्राप्त हो। तो अब इसको हम लोग बराबर बराबर मोड़ देंगे। सेंटर पे रख के जो केंद्र था उस पर रख के इसको हम लोग बराबर बराबर मोड़ देते हैं। ये हम लोगों ने इसको मोड़ दिया। और अब क्या करना है, ये जो मोड़े हैं तो अब लिखा है कि इसे इस मोड़ से इस प्रकार काटिए कि अर्धवृत्त बने। तो देखिए अर्धवृत्त हमारा ये बन के तैयार है। तो अब इसको हम लोग काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे काट लिया है और यहाँ पे एक अर्धवृत्त हमारा निकल कर तैयार है। अब हमको क्या करना है कि इसके दाएं कोने पर 0 लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं। 0 लिख दिए। 0 लिखने के बाद अब आगे की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि आगे के पेज में है प्रक्रिया इसकी, इसको देखते हैं। अब ये कह रहा है कि एक वृत्त के आधे का माप एक पूरे चक्कर का 1/2 होता है, यानी आधा होता है। आधे पूरे चक्कर के आधे का माप 1/2 बराबर 180 डिग्री होगा, यानी जो 360 डिग्री का था उसका 1/2 भाग 180 होगा। तो अर्धवृत्त के निचले बाएं कोने पर 180 लिखे, यहाँ 0 लिखे हैं तो इधर हम लोग 180 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। लिख दिए। ये हमारा सेंटर है, इसको ध्यान रखना है। अब है कि आकृति 2.15 के अनुसार अर्धवृत्त को आधे से मोड़िए जिससे एक वृत्त का चतुर्थांश प्राप्त हो। तो अब इसको क्या करना है, हमको आधे से इसको बराबर मोड़ लेना है। तो देखते हैं इसको मोड़ के। तो इसको हम लोगों ने आधे से मोड़ लिया है। आधे से मोड़ लिया है तो इस पे हम एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। और यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 0 डिग्री। अब है कि ये 360 का कौन सा भाग हो गया, तो 360 का ये 4 भाग हो गए। जैसे पहले ये 2 भाग हुए थे, अब 2 भाग से ये 4 भाग हो गए। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ 90 लिख देते हैं हम लोग। तो अब क्या कह रहा है चौथे में कि कागज की आकृति को पुनः मोड़िए। तो यहाँ तक हम लोगों ने मोड़ा था, अब इसको हमको पुनः और मोड़ देना है। ये जो भाग हुआ था 90 डिग्री तक, इसको हमको फिर से पुनः और मोड़ देना है। इसको मोड़ते हैं हम लोग। तो इसको हम लोगों ने और मोड़ दिया है। देखिए ये मोड़ दिए हैं तो ये भाग मिल गया हमको। तो इस पे भी नाम लिख देते हैं हम लोग, इसको भी निशान लगा लेते हैं। और एक भाग ये हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये 90 था तो 90 का आधा हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और ये 90 के बाद और 45 जुड़ गया इसमें। तो 90 के बाद तो 45 जुड़ा तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। 90 45 135 डिग्री। इसको लिख देंगे। ये लाइन प्लस सीधा कर लेते हैं। तो ये हो गया 135 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि जब कागज को मोड़ा जाता है तो ये वृत्त का 1/8 भाग होता है।
तो बिल्कुल 1/8 भाग हो गया। अब कह रहा है कि इसको पुनः मोड़ लेना है हमको। इसमें कह रहा है कि पुनः मोड़ लेना है, पांचवा जो है कि पुनः जो ये मोड़ है इसको हमको फिर से मोड़ लेना है। तो मोड़ने के बाद देखिए कितना कितना डिग्री का इसमें कोण बनता है। तो चलिए इसको मोड़ते हैं हम लोग। तो इसको हम लोगों ने पुनः मोड़ लिया। अब मोड़ने के बाद अब इसको खोलते हैं। तो जब इसको खोलते हैं तो देखिए फिर से एक लाइन हमको प्राप्त इसमें हो गई है। तो चलिए इसको भी बना देते हैं हम लोग। और है तो देखिए बन गया है। अब इसको हम इसका जो माप है वो लिख देते हैं कि कितने कितने डिग्री का है ये। तो देखिए ये 45 डिग्री का आधा है, 0 और 45 के बीच में बना है ये, यानी 45 का आधा है तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री। इसके बाद ये भी 22.5 तो ये 45 हो गया। फिर इसमें 22.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 67.5 डिग्री। इसके बाद इसमें 22 जोड़े तो 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री में फिर से 22.5 डिग्री जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112.5 डिग्री। 112.5 डिग्री। इसके बाद पुनः 22.5 जोड़े तो 135 डिग्री हुआ। और फिर से इसमें 22.5 डिग्री जोड़ेंगे तो हो जाएगा 157.5 डिग्री। 157.5 डिग्री। और फिर इस 22.5 जोड़े तो ये हो गया 180 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा सभी मान इस पे लिखा गया। तो देखिए अगला जो चित्र है, चित्र 6, ये कुछ इस प्रकार से बना है और हमारा जो आकृति है चांद का ये भी देखिए इसी प्रकार से बना हुआ है। देखिए 0 डिग्री तो ये भी 0 डिग्री, 22.5 डिग्री तो ये भी 22.5 डिग्री, 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, 67.5 डिग्री तो ये भी 67.5 डिग्री, 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, 112.5 डिग्री तो ये भी उतना ही है। उसके बाद 135 डिग्री, फिर 157.5 डिग्री और फिर ये 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो गया है। तो आइए देखते हैं इसके आगे जो प्रश्न है उसको भी। अब है प्रश्न की आकृति 2.19 में कोण AOB, कोण BOC, कोण COD बराबर कोण DOE बराबर कोण EOF बराबर कोण FOG बराबर कोण GOH बराबर कोण HOI बराबर Q। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए 2.19 की आकृति को देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, यानी सब बराबर क्यों है। तो यहाँ पे हम लोग को देखते हैं तो एक चीज प्राप्त होता है कि ये जो है ये सभी बराबर बराबर भागों में बटी हुई है। तो पहले कितने भाग में बटी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये सरल कोण जो है, यानी ये जो D है ये 8 बराबर बराबर भागों में बटी हुई है। 8 बराबर बराबर भागों में बटी है। और कितने कितने बटी है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक जो भाग है वो 22.5 का है, फिर इसमें एक 22.5 का जुड़ गया तो ये 45 डिग्री हुआ, फिर एक भाग जुड़ा 22.5 का तो फिर ये हुआ 67.5 डिग्री, फिर 22.5 डिग्री जुड़ा तो 90 डिग्री हुआ। इसी तरह सभी में 22.5 डिग्री जुड़ते जाएगा और ये जो कोण है ये बढ़ता जाएगा और लास्ट में 180 डिग्री पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो 180 डिग्री है ये कितने भागों में बटा है, 8 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो इसको जब हम लोग 8 से भाग देंगे तो 8 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 22.5। हम लोग भाग करके भी देख सकते हैं 22.5 डिग्री आएगा, यानी 22.5 डिग्री का ये एक कोण हो गया। तो इसलिए हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं कि सभी 22.5 डिग्री का है, इसलिए ये सभी कोण आपस में बराबर हैं। अब है सवाल कि आइए पता लगाएं। तो इसमें देखिए कुछ सवाल है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करें। पहला सवाल है चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों की डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ चित्र है, इसमें कुछ डिग्री यहाँ पे कोण बने हुए हैं, इसका हमको माप पता करना है। तो इसके लिए हम लोग चांदे का उपयोग करेंगे। तो चलिए पहला सवाल करते हैं हम लोग।
तो देखिए पहला ये है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो शीर्ष है इस पे इसके सेंटर पॉइंट को रखेंगे, केंद्र बिंदु को रखेंगे और इसके बाद इसको नापेंगे। तो चलिए इसको नापते हैं। देखिए इसको यहाँ पे रख दिए और इसको जो बेस लाइन है इसको इससे मिला देंगे पूरी तरह से। तो मिला दिए, ये देखिए मिल गया है, यहाँ भी मिल गया है। और अब देखेंगे कि कौन सी बिंदु पे ये आ रहा है। तो यहाँ देखिए 45, 46, 47, यानी 45 से थोड़ा सा ऊपर 2 पॉइंट आ रहा है, ये 2 इकाई, यानी 45 और 2 47। तो ये 47 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको हम लोग इस तरह से भी नाप सकते हैं, इधर से भी, कि यहाँ पे रखें शीर्ष बिंदु इसके शीर्ष पे और फिर इसको मिला दिए। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 180 पे रख दिए और ये 140 और 130 के बीच में आ रही है। या फिर ऊपर वाला ही देखिए, ये 45 के बाद 2 डिग्री यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी ये 47 डिग्री है। यानी दोनों तरफ से हम लोग नापे तभी भी ये 47 डिग्री ही आ रहा है। तो यानी इसका माप जो है वो 47 डिग्री ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए, यहाँ पे लिख दीजिए, कोण IHJ बराबर 47 डिग्री। इसके बाद दूसरा है, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे कि शीर्ष पे इसको रखेंगे, शीर्ष बिंदु पे, और इसको आधार को हम लोग मिला देंगे। तो मिलाने के बाद हम लोग देखेंगे कि आगे पीछे ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जब इसको मिलाए हम लोग तो ये 20 और 25, 20 के बाद 25 है, 25 से थोड़ा सा इधर हो रहा है, यानी एक कम है, 24 है। इधर से भी इसको नाप के देख लेते हैं, इधर से भी। तो यहाँ पे देखिए ये 25 है, 25 से एक कम है, 24, यानी दोनों तरफ से ये 24 डिग्री ही आ रहा है। तो इसका माप होगा 24 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण HIJ बराबर 24 डिग्री। ये हो गया। इसके बाद तीसरा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस इसका शीर्ष बिंदु है इस पे हम लोग इसको रखेंगे, चांद को रखेंगे और फिर इसको नापेंगे। चलिए इसको रख दिए। यहाँ पे डबल लाइन है, इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसको रख दिए हैं। अब देखिए ये मिला दिए। मिलाने के बाद ये देखिए यहाँ पर डबल लाइन है, इसको ध्यान में दीजिएगा, ये वाला लाइन है। तो ये 110 से थोड़ा सा कम आ रहा है, यानी 110 से एक कम आ रहा है, यानी ये 109 डिग्री का हुआ। इधर से भी हम लोग नाप के इसको देख लेते हैं। इस लाइन से भी यहाँ देखिए, इस लाइन से भी 110 से यहाँ पे एक कम आ रहा है, यानी ये 109 डिग्री ही होगा, ये 109 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण IHJ बराबर 109 डिग्री। तो ऐसी इसी तरह से और भी जो भी इस तरह के सवाल आएंगे तो हम लोग ऐसे डिग्री इसका नाप के लिख सकते हैं। अब दूसरा है कि चांदे का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों की डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो इसे बच्चे अपने आप ही करेंगे कि उनकी कक्षा में जितने भी कोण उनको दिखाई दे रहे हैं उसका मेज़र वो चांदे से कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड का कोना, इसके बाद डस्टर का कोना, दरवाजे का कोना, मेज का कोना, तो उसको ये लोग नाप के लिख सकते हैं कि कौन सा 180 डिग्री है, कौन सा 90 डिग्री है, कौन सा 15 डिग्री है, या कोई भी अन्य चीज़ जो कितने डिग्री का है उसका मेज़र हम लोग या बच्चे इस चांद की सहायता से कर सकते हैं। अब है प्रश्न कि नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी वैसे हम लोग करेंगे, इसके अंश माप को हम लोग ज्ञात करेंगे। कोण का जो अंश बन रहा है यानी कोण बन रहा है इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चांदे का उपयोग करेंगे फिर से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसका शीर्ष बिंदु है इस पे इसके सेंटर को रखेंगे और इसकी बेस लाइन से इस लाइन को मिला देंगे, इसकी भुजा को मिला देंगे, इस रेखा को मिला देंगे। देखिए मिला दिए। अब देखिए ये नीचे वाली को देखते हैं, 40 41 41 डिग्री आ रहा है इधर से नापने पे। इसको हम लोग थोड़ा सा
अपनी जांच के लिए इस तरफ से नाप लेते हैं, इस भुजा को भी नाप के देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर में रखेंगे। यहाँ पे किताब में जगह नहीं बन पा रही है, यहाँ से देखते हैं इसको ऊपर ऊपर से ही। इधर से भी जब हम लोग नाप रहे हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं इधर, तो ये 41 डिग्री ही आ रहा है। तो ये लगभग 41 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 41 डिग्री। तो इस तरह से ये कोण जो है 41 डिग्री का हो गया। अब इसको नापते हैं हम लोग। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसके शीर्ष पर रखेंगे इसको और सेंटर को इसको रखेंगे और ये जो भुजा है इसकी 20 लाइन से इसको मिला देंगे और अब देखेंगे कि कितने डिग्री का कोण इस पे बन रहा है। इसमें जल्दबाजी ना करें, आराम से इसको मिला लें। तो देखिए हमारा मिल गया है और ये आ रहा है 110 और 120 के बीच में, इस पे आ रहा है, यानी ये है 110 और 120 के बीच में 115 डिग्री। इसको हम लोग यहाँ से भी इसकी भी जांच कर सकते हैं कि अब इस भुजा पे रख के भी जांच कर सकते हैं। सेंटर पे रखें इसको, बेस लाइन को इससे मिलाए और अब देखिए यहाँ देखिए ये भी 115 डिग्री ही आ रहा है, यानी दोनों तरफ से जांच करने पे हमने ये पाया कि ये जो कोण है ये 115 डिग्री का होगा। तो इस तरह से दोनों कोण का हमको मान पता चल गया। अब यहाँ पे इसी में दूसरा भाग है क्वेश्चन का कि जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कागज का चांद बनाया था इसमें केवल 22 डिग्री का अंतराल दिया हुआ है, यानी 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 67 डिग्री, 90 डिग्री और ऐसे ही 22 डिग्री का अंतराल दिया हुआ है। तो जबकि हमको मेज़र इसमें करना था 41 डिग्री, 115 डिग्री, जो कि हम इससे नहीं कर पाते। और तो और ये पारदर्शी भी नहीं है, वो पारदर्शी था तो हमको दिखाई दे रहा था, ये पारदर्शी भी नहीं है, तो इसलिए हम इससे इसका जांच नहीं कर सकते। और इसमें जो इकाई भाग है हर अलग अलग का वो भी नहीं लिखा हुआ है, यानी इसको बांटा नहीं गया है, सभी भाग इसके नहीं लिखे हुए हैं और पारदर्शी भी नहीं है। तो दोनों कारण है जिससे हम लोग इससे इसका प्रयोग इसको जांचने के लिए नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है चौथा कि नीचे दिए गए कोण का अंश यानी जो कोण है वो माप चांद का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो बाहर बन रहा है, इस आकृति के बाहर बन रहा है, तो इसका कैसे यूज़ करें, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भुजा है इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे, तब इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है, अब इसको हम लोग आसानी से यहाँ से धीरे धीरे डॉट डॉट करके आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ भी कर देंगे, ये बढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो हमको एक सरल रेखा मिलती है जिसपे एक सरल कोण बन रहा है, ये वाला एक सरल कोण बन रहा है। तो जब ये सरल कोण बन रहा है तो ये 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, ये 180 डिग्री हो गया। इसको हम लोग कोण 1 मान लेते हैं और इसको कोण 2 मान लेते हैं। तो जब ये 180 डिग्री का हो गया और ये हमको रेखा प्राप्त होगी, इसकी लाइन प्राप्त होगी, तो अब हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं आसानी से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चांदे का प्रयोग करेंगे और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके शीर्ष पर यहाँ रखेंगे और इसको इस लाइन से मिला देंगे, 20 लाइन से हम लोग मिलाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि 80 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। यहाँ देखिए 0 से लेकर 80 तक, यहाँ पे 80 डिग्री का कोण ये बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री का कोण, यानी हमको दोनों कोण प्राप्त हो गए। तो इसलिए लिखेंगे हम लोग कोण 1 बराबर प्लस कोण 2। तो कोण 1 कितना है 180 डिग्री प्लस कोण 2 कितना है 80 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा, दोनों कोणों का माप
260, 0 0 हुआ 0 और 8 8 हुआ 16 का 6, एक हासिल और एक 2, यानी हुआ 260 डिग्री इन दोनों का आंसर। तो इस तरह से चौथे प्रश्न का आंसर आएगा 260 डिग्री।